हरे कृष्णा, सबका स्वागत है टू दी डेली इवनिंग क्लास। टुडे विल बी डिस्कसिंग चैतन्य चरितामृत। प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत में we were discussing about पहले 14 श्लोकों का डिटेल में वर्णन हुआ है। उसके बाद उसका रिकैप भी किया है कृष्णदास कविराज श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। और उसके बाद हमने चर्चा किया था अबाउट गुरु। तो let me see. ठीक है, तो वर्स नंबर 34। 34 ना आदित्य प्रभु, डिड वी स्टार्ट और Yes, वी yes, नीड टू? Guruji. We had 34 स्टार्ट। completed 34. ठीक। Think from 35 we can start. 34 हो गया ना प्रभु कि बाकी है? Yes, yes, 35 से करना है। yes, Guruji. तो बेसिकली इसमें क्या डिस्कस किया? लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु और चैत्य गुरु, तीन प्रकार के गुरुओं का चर्चा हमने किया है। आ, ठीक है। ये 34 से लेकर 37 तक, 34, 35, 36, 37, चार श्लोक इतने इंपॉर्टेंट है एक साधक के लिए कि इसमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक से इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि गुरु के बारे में बहुत सारा ज्ञान, कॉन्सेंट्रेटेड डिस्टिल्ड एसेंस इन चार श्लोक में दिया जाता है। तत्व ठीक से जब समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूं। कभी कभी दीक्षा ले लेंगे, उसके बाद गुरु जब पुनः आएंगे तो फिर गुरु भागवतम क्लास दे रहे हैं और हम भागवतम क्लास में नहीं आएंगे, क्योंकि हम सोचेंगे गुरु महाराज शाम को भी बहुत बहुत बड़ा महासत्संग प्रोग्राम करने वाले, हम वहां पे जाएंगे। लेकिन गुरु चाहते हैं कि मैं इतना दूर से आता हूं, इतना समय निकल के, इतना एज में, गुरु की इच्छा भी है और कृष्ण भी चाहते थे अरे वो 3-4 दिन के लिए आ रहे हो, जितना भी क्लासेस देते हैं सारे क्लासेस अटेंड करना चाहिए। लेकिन एक तत्व ठीक से समझ में जिसको नहीं आता है ना, फिर दे स्टार्ट मेकिंग दिस मिस्टेक्स। नहीं प्रभु, शाम को भी आना था, बहुत दूर गिरता है, फिर प्रभु जी इसलिए हमने सोचा शाम को आएंगे। यहां से नहीं प्रभु जी महाराज के क्लास है, लेकिन मेरा कुछ घर का काम है। तो मैंने कौन सा घर का काम है? वो ये कुछ तो रहेगा, प्रॉपर्टी टैक्स भरना है प्रभु, नहीं तो गैस सिलेंडर। अरे गुरु आ रहे हैं, हम कहते हैं घर का काम है। तो इसका मतलब ये है ठीक से तत्व समझ में, ठीक से तत्व घुसा ही नहीं कि गुरु कौन है। इसलिए ध्यान से, बिकॉज कि गुरु के बिना आध्यात्मिक जीवन हो ही नहीं सकता, छोड़ दीजिए। गुरु का इतना इंपॉर्टेंस है आध्यात्मिक जीवन में,
ठीक से जो समझ में नहीं आएगा वो फिर टाइम पास ही करते रहेगा, अपराध करेगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा। कभी भी लोग दीक्षा लेंगे उसके बाद दीक्षा गुरु से दूर ही रहते हैं, क्योंकि जाएंगे तो पता है दीक्षा गुरु कुछ न कुछ डिफिकल्ट चीज ही बात करेंगे। अब कब से ये सब काम में फंसे हुए हैं, कब रिटायर होके इस्कॉन में सेवा करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, फिर गुरु के पास जाएंगे भी नहीं, दूर से दंडवत करेंगे चला जाएंगे। अच्छा, शिक्षा कहाँ से लेंगे, किसी और शिक्षा गुरु को पकड़ेंगे और वहां पे पूर्व शिक्षा लेते रहेंगे। गुरु आएंगे, गुरु का आविर्भाव है, तिरोभाव है, भक्त बोल रहे हैं कि प्रभु जी हम प्रोग्राम में आएंगे, हम प्रसाद नहीं लेंगे, हम जल्दी चले जाएंगे। गुरु का आविर्भाव प्रोग्राम, मान लो कि अभी वैष्णव महाराज का आविर्भाव प्रोग्राम पुणे में करने वाले, शाम को 5 बजे शुरू होगा। भक्त पूछ रहे हैं, प्रभु जी शाम को होगा क्या? उत्तम नगर बहुत दूर है प्रभु जी, वहां से गाड़ी भी नहीं मिलता है, सुबह में नहीं हो सकता क्या प्रभु जी? मैंने कहा हम नहीं सुबह रख रहे हैं। वैष्णव महाराज वैष्णव महाराज 20 तारीख को वृंदावन में अपना खुद का व्यास पूजा मना के, फिर महाराज दूसरे दिन सुबह वृंदावन से दिल्ली बाय रोड, और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के पुणे आएंगे, और कोई फ्लाइट नहीं है। तो महाराज को आते ही 4 पौने 4 बजेंगे, पौने 4 से महाराज फिर गाड़ी लेके आते ही जैसे 5 बजे महाराज आएंगे तो सीधा हम टेम्पल हॉल में लेके आएंगे। अच्छा ऐसा है क्या प्रभु जी? ठीक ठीक है प्रभु जी, आएंगे। अच्छा प्रभु जी, फिर मैं देखता हूँ कितना लंबा चलेगा, कभी कभी ये प्रोग्राम बहुत लंबा चलते हैं प्रभु, तो फिर मैं ऑफरिंग जब हो जाएगा उसके बाद चला जाता हूँ प्रभु जी। ध्यान से सुनिए, गुरु को चल के कितना सारा आगे तकलीफ होने वाले है आपके जीवन में ही। मैंने कहा मतलब ऑफरिंग सुनेंगे आप, लेकिन उसके ऑफरिंग के बाद महाराज खुद क्लास देने वाले हैं, महाराज का चरण अभिषेक होगा, महाराज का आरती होगा, महाराज केक कटिंग करेंगे। वो सब नहीं करेंगे क्या? नहीं प्रभु जी, क्या है, दूसरा दिन स्कूल है, बच्चों का रहता है प्रभु जी, आपको पता ही है, और इतना ऑफिस का भी बहुत सारा चल रहा है, उत्तम नगर तो कितना दूर है। ये सब कहाँ से उत्पन्न होता है? क्योंकि गुरु के बारे में अवगाहन बिल्कुल जीरो है। इसलिए अगला 4 क्लास जो चाहिए ये सीसी के ऊपर चलेगा। एकदम ध्यान से सुनिए, पहुंच जाएंगे भगवत धाम थोड़े जन्म में, गुरु पकड़ के लेके जाएंगे, लेकिन गुरु ही है कौन पता नहीं चलेगा। तो 1 करोड़ जन्म तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, इतना याद रखिए। ये भक्त भगवान का सिद्धांत है कि गुरु इज इंपॉर्टेंट। हाउ इज इंपॉर्टेंट, एक ही पॉइंट यहाँ पे ठीक से हम समझ में आएंगे। एक ही पॉइंट हमने चर्चा किया था लास्ट टाइम, वंदे गुरून करके शब्द यूज किया था ऋषिदास कविराज गोस्वामी। फिर हमने कहा गुरून क्यों बोल रहे, प्लूरल में मल्टीपल गुरु कौन क्यों है? फिर हमने चर्चा किया था, अरे चैत्य गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होता है, और शिक्षा गुरु होता है। उससे हमने डिस्कशन शुरू किया। अब इसी परपट में दूसरी एक बात है, हाँ मैंने ये भी कहा कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक है, दे आर आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण। कृष्ण का ही मैनिफेस्टेशन है। कृष्ण ही अपने आप को शिक्षा गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में विस्तार करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैंने उदाहरण दिया है कि अगर मेरे कोई दीक्षा गुरु है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, लेकिन मैं अगर मान लो कि शिक्षा लेता हूं अभी वैष्णव महाराज से, सेम ही है, या फिर मैं शिक्षा लेता हूँ परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से, दोनों सेम ही है। ये नहीं कह सकते नहीं मेरा दीक्षा गुरु तो मेरा स्पेशल है, बाकी तो गुरु तो नहीं है, वो गलत अंडरस्टैंडिंग है। जितने भी गुरु हैं दे आर एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज दे आर जस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। ये कभी नहीं होना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज आएंगे तो हम सारे प्रोग्राम अटेंड करेंगे, लेकिन मान लो कि लोकनाथ महाराज आते हैं, नहीं प्रभु लोकनाथ महाराज के प्रोग्राम तो कैसे भी मतलब नहीं जमेगा, या फिर इंद्रदुम्न महाराज आते हैं, मतलब हम गुरु को तत्व ही नहीं समझ पाते हैं। और उसके बाद तत्प्रकाशान, हाँ, एसोसिएशन, उसके बाद एसोसिएशन विद डिवोटीज। यहाँ पे दो चीजों को जोर बहुत दिया गया है इस पर्पट्स में। प्रभुपाद जी अपने पर्पट्स में सिद्धांत तगड़ा उठाते हैं, वो कहते हैं संग, कैसे संग भक्तों से, और गुरु भी एक भक्त ही है।
ही इज द डियर मोस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो गुरु का संग और वैष्णवों का संग दोनों को चल के प्रभुपाद जी सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। वाई वी शुड एसोसिएट विद गुरु। गुरु की क्या आवश्यकता है, भक्तों से भी संग क्यों करना चाहिए, वो साइंटिफिकली प्रभुपाद यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। वेरी नाइस पर्पट्स। क्योंकि प्राय हम सोचते हैं हाँ प्रभु संग करना चाहिए, संग करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ठीक से जब समझ में नहीं आता है तो फिर क्या होगा, उस संग में मान लो थोड़ा तकलीफ होता है एंड तुरंत भी फिर हम छोड़ देते हैं, वी लीव द ग्रुप, उस संग को छोड़ देते हैं। क्यों, उस संग में तकलीफ हो रहा है। तकलीफ होने के बावजूद कृष्ण चाहते हैं कि तुम संग में रहो, वो संग तुमको जरूरत है। That is, it is, you need sangha more than anything else, so you have to be in sangha। लेकिन मान लो थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, नहीं प्रभु जी अब यहाँ पे पहला जैसा नहीं है, लोग भेदभाव करते हैं, ये वो करके वो संघ से निकल जाता है ना, वो डिवोटी से थोड़ा थोड़ा दूर। आप बोलेगा कुछ नहीं, साइलेंटली पीपल विल जस्ट गो। और लाइक आई सेड गुरु आल्सो, प्रभु जी महाराज आए थे, अब आए क्यों नहीं है, नहीं मैं आया था, मैं देखा था महाराज बहुत बिजी थे, मैं चला गया। आप बिजी थे लेकिन महाराज बाद में हमको पूछे वो व्यक्ति किधर है, तब तो घर पहुंच गए। नहीं प्रभु मैंने सोचा कि महाराज इतना बिजी शेड्यूल है, क्यों डिस्टर्ब करना है। वो मेन कारण नहीं था, मेन कारण ये था वो जब जाएगा तो महाराज कुछ कठिन सवाल पूछने वाले। मैंने आपको लास्ट टाइम ये कहा था, आपसे क्या किया, अब ये इतना स्मार्ट है वो नहीं जाएगा। प्रॉपर से प्रॉपर जी कहते हैं, आप इसका कॉन्सिक्वेंस सुनिए। प्रॉपर जी कहते हैं by associating with devotees of Lord Krishna, ये पर्पट के एज इट इज पॉइंट्स है, मैंने कहीं से उतारा नहीं है। वो दिस क्लास इज बोथ सीसी एंड बीजीए, दे विल बी 80% और मोर प्रोपर्स पर्पट्स ओनली, बिकॉज इससे ज्यादा कुछ उनको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। एटलीस्ट 80% विल बी डायरेक्टली पर्पट से पॉइंट है। पर्पट कहते हैं by associating with devotees of Lord Krishna, one develops a sense of Krishna consciousness and thus becomes inclined toward the loving service of the Lord. This is the process of approaching the Supreme Lord by gradual appreciation in devotional service. I think it is already there. Let me share my screen. Yes. Okay. प्रभुपाद जी कहते हैं एक व्यक्ति धीरे धीरे भक्त कैसे बनता है, वो टेस्ट कैसे डेवलप करता है। सिद्धांत यहाँ पे देते, दिस इज हाउ ही डेवलप टेस्ट बाय एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। शेयर ये वाला जो है, आदित्य प्रभु स्क्रीन इज विजिबल प्रभु? Yes, Guruji. ठीक है, आप देखिए पहला येलो पॉइंट, ये 3-4 पर्पट्स आप कम से कम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आगे चल के गलतियां नहीं करेंगे, खास करके गुरु को लेके। गुरु ही वो व्यक्ति है हमको भगवत धाम लेके जाएंगे, भक्त ही है हमारे शेल्टर। लेकिन इन दोनों को ही हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो हैंडल ठीक से नहीं कर पाते हैं। The purpose is by associating with devotees of Lord Krishna, one develops a sense of Krishna consciousness. भक्ति मतलब जैसे ना वो सेंस, प्रभुपाद कहते हैं भक्त से संग करके ही व्यक्ति वो सेंस डेवलप करता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति का वो सेंस डेवलप करता है। एंड वो सेंस डेवलप करेगा तो क्या होगा, उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं एंड देन becomes inclined toward the loving service of the Lord. This is the process। और भक्तों से संग करके उसको अच्छा लगता है कि अच्छा कृष्ण कॉन्शियसनेस ये है, एक सेंस डेवलप होता है। और वो सेंस करके फिर उसको भी इच्छा होती है कि नहीं मुझे भी ये भगवान की सेवा करना है। क्लास में हम इतने टाइम 2 साल से करीबन हर क्लास में आरती करते हैं। पहले काफी जो नहीं भी सोचते हैं कि आरती करना है, थोड़े समय के बाद वो खुद आके बताते हैं प्रभु जी मुझे भी आरती सीखना है। वो पहले वो क्लियर करते कि नहीं ये आरती वारती तो हमारे लिए नहीं है, दे हैव दिस कॉन्सेप्ट कि आरती वारती क्या है, ये सब क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर वो रहते रहते उसको लगेगा अरे ये कितना अच्छा चीज है,
फर्स्ट क्लास डिवोटी आरती प्लेट पूरा बना के लेके आते हैं, शंख बजता है, भगवान को वो प्योरिटी, उसको उस वो आरती में जो प्योरिटी है, व्यक्ति सूंघ लेता है कि ये अद्भुत प्रोसेस है, ये कोई टाइम पास नहीं चल रहा है, कि इट इज वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। फिर वो कहते हैं प्रभु जी हम भी आरती करना चाहेंगे, मैं क्या करूं? तो फिर मैं कहता हूं प्रभु आरती का प्लेट खरीद लीजिए, नेक्स्ट टाइम आरती, फिर आके धीरे धीरे आरती करने लगते। कैसे? संग में आरती करेगा। And Prabhupada says this is the process of approaching the Supreme Lord by gradual appreciation in devotional service. Prabhupada कहते धीरे धीरे भक्त बनेगा। गया जन्म से तो हम आ ही नहीं रहे हैं, गए जन्म से भक्ति से फोर्स से आ रहे हैं, तो बचपन से ही 6 साल की उम्र में हम जप करेंगे, बट वी आर नॉट, वी केम लेट। अब धीरे धीरे भक्तों के संग में रह के धीरे धीरे सीखेगा, अप्रिशिएट करेगा, फिर वो भगवान की तरफ ये जाएगा। प्रोसेस कितना साइंटिफिक है देखिए। एंड आपके जीवन में आप देखिए आप ये कर रहे कि नहीं। सेकंड पॉइंट, इफ वन डिजायर्स unalloyed devotional service, one must associate with devotees of Sri Krishna, for by such association only can a conditioned soul achieve a taste for transcendental love and thus revive its eternal relationship with Godhead in a specific manifestation and a specific transcendental mallo rasa that one has eternally inherent in him। छोटा सा वैसे लाइन है, लेकिन कितना सुंदर है देखिए। एक एक पॉइंट प्रभुपाद बताते हैं। अब यहाँ पे तो शब्द प्रभुपाद सेज, इफ वन डिजायर्स अनअलॉयड डिवोशन सर्विस, अगर शुद्ध भक्ति कोई करना चाहेगा, वन मस्ट एसोसिएट विद डिवोटीज ऑफ श्री कृष्ण। याद रहे संग दो तरीके से भी हो सकता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, लेकिन देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफलाइन संगा। ऑनलाइन के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, कोविड के समय में, कोविड 20 में, 2021 में मैंने एक बैच किया था, प्योरली ऑनलाइन ही था, कंप्लीटली ऑनलाइन। उसके बाद उसमें वो 2 साल जिन्होंने क्लास किया है, वो मुझे एक बार कुंज बिहारी मंदिर मिलने के लिए आए थे। जैसे वो सामने आए मैं दंडवत किया, लेकिन वो मेरे सामने ऐसे ही खड़े हैं। उनको लगा कि ये क्या कर रहे हैं प्रभु जी। मतलब बेसिक एटिकेट जो है दंडवत करना, वो तक सीख नहीं पाए 2 साल क्लास के बाद भी। क्यों? क्योंकि क्लास का एक लिमिटेशन होता है। और मंदिर में आएंगे, कभी कभी देखिए टेम्पल हॉल में भी एक पहली बार व्यक्ति आता है, वो देखता है कि प्रभुपाद के सामने ये फटाफट दंडवत कर रहे हैं, 1 2 3 सब लोग गिर रहे हैं डंडे की तरह, अपने आप वो भी गिरता है, मैंने देखा है। कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग बोलेंगे प्रभु जी माता जी दंडवत। क्यों? ये कल्चर है, ये ऑफलाइन संघ का, दैट इज हाउ वी विल नीड। प्रोपोज वन मस्ट एसोसिएट प्रोपोज, एंड उस क्या होगा फाइनली, ही विल डेवलप टेस्ट फॉर ट्रांसेंडेंटल लव। अल्टीमेटली जीव को क्या चाहिए? जीव अल्टीमेटली अंत तक आत्मा का डीपेस्ट डिजायर क्या है? वो भगवान से प्रेम करना चाहता है, दैट्स ऑल। और वो प्रेम इस दुनिया में 1000 चीजों में अभी ढूंढ रहा है। वो पहला प्रेम करेगा अपने शरीर से, दूसरा प्रेम करेगा अपने पार्टनर के शरीर से, अपने बच्चों के शरीर से, अपने मोबाइल से, अपने ऑफिस से, अपना देश से, फिर 1000 चीजों से प्रेम करे। कार से लोग प्रेम करते हैं, बाइक से प्रेम करते हैं, लेकिन अंत तक क्या है, वो आत्मा ढूंढ रहा है कि उसको प्रेम कृष्ण से करना है। लेकिन इस भौतिक दुनिया में आके देन ही इज कवर्ड हियर, फिर 1000 चीजों में प्रेम ढूंढते रहता है कहीं पे भी, लेकिन उसको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है। कहीं पे भी वो जो चाहता है ना, वो मिल ही नहीं पाता है। इसके प्रैक्टिकल उदाहरण है, लोग 3 3 साल प्रेम करने के बाद शादी करते हैं और 1 साल के बाद कहते हैं हम सेपरेट हुए हैं। मैंने कहा कि अरे तुम तो इतना, तुम्हारा तो लव मैरिज था ना। हाँ प्रभु मैरिज था एकदम जानते, फिर क्या होगा? नहीं प्रभु अब नहीं हो पा रहा था।
मतलब दैट लव वाज नाउ अब रेसिप्रोकेट हो ही नहीं रहा है। इसी तरह जीव अंततः आत्मा अंततः कृष्ण से प्रेम करना चाहता है। और प्रभुपाद जी के शब्द देखिए, इन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन एंड इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक ट्रांसेंडेंटल मेलो रसा दैट वन इज इटरनली इनहेरेंट इन हिम। एक लाइन है, लेकिन हजारों पेजों को ज्ञान है प्रभुपाद जी एक लाइन में देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हर एक व्यक्ति का भगवान के साथ एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक संबंध है, स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है और स्पेसिफिक रसा है इटरनली इन हिम। अब इसको एक श्लोक है शास्त्र में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय। एक सीसी का श्लोक है। वो कहता है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव आत्मा के अंदर नित्य सिद्ध, नित्य है प्रेम, क्योंकि वो आत्मा भगवान के अंश है, भगवान का टुकड़ा है, भगवान से अनादिकाल से संबंध है। नित्य प्रेम तो उसको हमेशा उस आत्मा में है। ओके, साध्य कब बनोए, साध्य मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा को भी सीखना पड़ेगा कैसे मैं कृष्ण से प्रेम करूंगा, कैसे राधा रानी से प्रेम करूंगा। अब मान लो कि शादी होती है तो लड़का लड़की सीखते हैं, अभी कैसे पत्नी सीखती है कैसे इस व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए, इनको क्या अच्छा लगता है, ये सुबह उठते कि नहीं, इनको चाय अच्छा लगता है कि लस्सी अच्छा लगता है कि, ओ दे हैव टू फिगर आउट हाउ टू बेसिकली लव दैट पर्सन। लेकिन जीव आत्मा का वो प्रॉब्लम नहीं है, जीव में भगवान को प्रेम करने की कैपेसिटी इनबिल्ट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते, इसलिए इन श्लोकों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो कि साध्य कब नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हम भक्ति करेंगे फिर प्रेम है, वो कहते है वो पहले से। अच्छा, मतलब भगवान कृष्ण के प्रति जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहन में, वो कहते हैं कि नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा। आपका नाम कृष्ण बोल, जैसे कृष्ण नाम बोला दोनों आंख से आंसू टपक रहे हैं। अब वो कैपेसिटी आत्मा में है। अब हम कृष्ण के सामने बैठे भी हैं मंदिर में भी, आंख आंसू तो दूर की बात है, आंख हजार चीज जगह घूम रही है, इसको देखेंगे उसको देखेंगे ये देखेंगे टाइल देखेंगे, कुछ नहीं तो मोबाइल उठा के देखेंगे, जबकि सामने कृष्ण है। और आत्मा में वो कैपेसिटी के सामने ईश्वर कुंज बिहारी खड़े हैं तो वो रो सकता है, लेकिन फिर हम क्यों नहीं रो रहे हैं। तो चैतन्य महापुर कहते हैं ये है उसको निकालना पड़ेगा, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। चित्त शुद्ध नहीं है ना, वो आत्मा शुद्ध नहीं है, आत्मा के ऊपर हजार सारे गंदगी पूरा फैला हुआ है, उसको शुद्ध करना पड़ेगा तब जाके आत्मा फिर प्योर हो जाएगा। अच्छा, कैसे फिर शुद्ध करेंगे, श्रवण आदि। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ इज हियरिंग अबाउट द लॉर्ड। सुन के व्यक्ति डेवलप करता है इंटरेस्ट या टेस्ट। श्रवण आदि मतलब श्रवण से स्टार्ट करो, श्रवणम कीर्तनम वंदनम दास्यम। इसलिए क्लास में कितने सारे चीजें सिखा रहे हैं। देखिए ये क्यों, वाई आर वी टीचिंग वर्शिप, क्योंकि नवदा भक्ति में श्रवणम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और अंग भी है अर्चनम। इसलिए भगवान को आरती करना चाहिए, उसका अंग है आरती। उस तरह से करते 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 इतना आत्मा शुद्ध होगा, फिर एक दिन वो उस भगवान के नाम को कृष्ण में बोलेगा तो हम रो सकते हैं। आत्मा में कैपेसिटी है। जैसे लोग कहते हैं प्रभु जी आई मिस माई हस्बैंड, वो 1 साल से अमेरिका में काम करते हैं, वीजा नहीं मिल रहा है, मैं 1 साल से मुझे H4 डिपेंडेंट वीजा नहीं मिला, तो बहुत शादी होके 3 ही महीने हुए, बहुत मिस करती हूँ प्रभु करके बोल के, और टपकते आंख को अपने आप आंसू आ ही रहे हैं, जस्ट बाय रिमेम्बरिंग शी इज एबल टू क्राई।
लेकिन क्या ऐसे किसी को आपने देखा वो कह रहे कि नहीं कृष्ण नहीं, ये शून्यायतम जगत सर्वम, ये जगत तो शून्य लग रहा है। क्यों शून्य लग रहा है यार, इतने सारे लोग भी हैं, इतने हजार चीजें हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो नहीं है, सब कुछ है, सारे चीज हैं, सारे लोग हैं, गोविंद भी है, लेकिन मेरे कृष्ण नहीं है, इसलिए शून्य लगता है। ये जो फीलिंग है वो आत्मा में इनबिल्ट है, उसको उठा, उसको बाहर लाने के लिए बेसिकली श्रवण आदि, इसलिए भक्ति की जरूरत है। इसलिए नवदा भक्ति में एवरीथिंग द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, चैंटिंग से प्राइमरली वो कचरा साफ होने लगता है। फिर सुनते हैं, फिर डेवलप, सुन के फिर इंटरेस्ट डेवलप होगा। अरे यार ये बात सही है कि कृष्ण ही पूजनीय व्यक्ति है। हम अब तो कुछ न कुछ भले ही कहते हैं हिंदू हैं, घर में कुछ न दिया बत्ती करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, एकादशी करें, लेकिन भगवान कौन है आज तक वो क्लियर पता ही नहीं चला। यही वो पूजनीय व्यक्ति हैं जिनके साथ हमारा अनादिकाल से संबंध है। इनसे साथ संबंध जोड़ के ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अब इस सुन के सारा चीज पता चलेगा। श्रवण आदि शुद्ध श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरणम भगवान को याद करके, अर्चनम वंदनम दास्यम भगवान के सामने दंडवत करते हैं, वैष्णव को दंडवत करते हैं, आरती करते हैं। इन चीजों से क्या है, फिर आत्मा के ऊपर जो गंदगी है, कचरा है, दर्पण के चेतो दर्पण मार्जन, फिर पता चलेगा कि अरे इसके अंदर है। लेकिन प्रभुपाद जी दो शब्द और डालते हैं, स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। हर जीव का एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रस। रस मतलब शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य, पांच रसों में हम भगवान से, हर जीव का यूनिक संबंध है इन पांच रसों में, मतलब वो इनबिल्ट है। कोई भगवान को हमेशा गोलोक वृंदावन में एक दास्य रस में ही सेवा करना चाहेगा, मतलब वो हमेशा सर्वेंट जैसा है। भगवान सर्व करेंगे, उस लेके आएगा, खिलाएगा पिलाएगा। उसको बोलिए अरे तुम जाके दोस्ती करो भगवान से, कृष्ण साथ, कृष्ण के साथ हाथ में हाथ मिलाओ, उनके कंधे पे हाथ मिला लो, कुश्ती करोगे। नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। दास्य रस है, शांत दास्य साख्य, कोई भगवान के साथ कोई आत्मा का फ्रेंडशिप। वो जब गोलोक वृंदावन में जाएगा फिर वो भगवान के साथ फ्रेंडशिप में ही, जैसे दोस्त एक दूसरे के साथ मस्ती करेंगे, खेलेंगे, वो रस में है। साख्य वात्सल्य, किसी के वात्सल्य, कृष्ण के प्रति पेरेंट का भाव, कृष्ण मेरे संतान है, हमेशा उसकी देखभाल करना, अरे तुमने खाया कि नहीं, पिया कि नहीं। और वात्सल्य माधुर्य, कोई प्रेमी की तरह। इन पांच रसों में हर आत्मा का एक अनादि एक यूनिक रसा है। उस रस में भी प्रभुपाद जी कहते हैं स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, एक स्पेसिफिक रूप से वो प्रेम करता है। मान लो कि कोई दास्य रस है और आपको नरसिंह भगवान अच्छे लगते हैं। एक डिवोटी मैंने पढ़ा, वो नरसिंह भगवान के ऊपर इतना, मतलब इतना लिटरेचर उनके पास है। इस्कॉन के पूरा इंडिया में जहां पे भी नरसिंह भगवान का है, ये इतना डेटा कलेक्ट किया। और उनके घर में मैंने ये भी क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े तलवार है, त्रिशूल है। मैंने बोला अरे यार ये तलवार ये सब लेके घूमते वो, मैंने वो कहते नहीं नरसिंह, हम उस मूड में है, उग्र रूप में है। तो उग्र नरसिंह मतलब उनको आयुध लगते हैं, तो सारे पूरा आयुध घर में बिठाया उन्होंने। और हार्डकोर फैन ऑफ नरसिंह भगवान, मतलब उस रस में दास्य रस, लेकिन मैनिफेस्टेशन कैसे है उस, जैसे प्रभुपाद के इन टर्म्स ऑफ ए स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, वो नरसिंह भगवान से ही प्रेम करेंगे। उनके सामने बिठाइए यशोदा कृष्ण को, बाल गोपाल है, वो उनको कुछ भी रस में नहीं है, वो बोलेगा प्रभु रस नहीं जमता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर जीव का इस अल्टीमेटली जब हम गोलोक वृंदावन जाएंगे तो उस मैनिफेस्टेशन में, तो ये जो प्रभु जी हैं ये भगवताम जब जाएंगे वो लोक में जाएंगे जहां नरसिंह भगवान है। ये गोलोक नहीं जाएंगे, गोलोक के नीचे एक लोक है जहां वहां नरसिंह भगवान ही है। एंट्री में ही नरसिंह भगवान मिलेंगे और ये पागल हो जाएंगे नरसिंह भगवान को देख के। और वहां पे जगह नरसिंह भगवान से ये दास्य रस में सेवा करेंगे। नरसिंह भगवान को जाके ये नहीं कहेंगे तू मेरा बेटा है, नहीं, बिकॉज इनका इनका रस है दास्य।
प्रभुपाद जी कहते हैं अरे आत्मा का अनादिकाल से भगवान के साथ एक स्पेसिफिक रस में संबंध है और स्पेसिफिक रूप से वो रिवाइव करने के लिए भक्ति लगती है। इसको कहते हैं भक्ति। अब समझ आएगा भक्ति क्या है। हिंदुस्तान में कब से हम भी बोल रहे नहीं हम भी भक्ति करते हैं, हम भी आरती घुमाते हैं, क्या अभी कुछ पता ही चला भक्ति है क्या। हमको लगता था कि हम तिलक बस सिंदूर लगाते हैं, कंकु लगाते हैं, अगरबत्ती है घर में कुछ दिया बत्ती करें तो हम बहुत बड़े भक्त हैं। अब भक्ति का डेफिनेशन देखिए। इसलिए ज्ञान आवश्यक है। तो ये जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है वो कैसे जगेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं और ये भक्तों के संग में ही जगने वाला है। कितना बड़ा काम है देखिए। और उसमें वो भक्तों में भी एक श्रेष्ठ भक्त कौन है, गुरु। ठीक है, दो ही लाइन हमने डिस्कस किए हैं। पूरा पर्पट में बहुत सारे लाइन है लेकिन ये सारे एकदम एक 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 लाइन को हम करोड़ रुपए देने से कम पड़ेगा। मतलब करोड़ तो बोलना ही नहीं चाहिए, आई थिंक तो अरब रुपए दे सकते हैं। बिकॉज दे ट्रांसमिट एंड टीच सच फाइन नॉलेज विथ सो मच क्लैरिटी। सिंसियरली कोई व्यक्ति पढ़ेगा लगेगा बाप रे असली असली चीज ये क्या है। अब तक तो हम सोच रहे थे हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, हम हर 20 साल से तिरुपति जाते हैं, हर साल इधर जाते हैं उधर जाते हैं, आज तक पता ही नहीं चला कि रसा क्या है, स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या है और वो जगेगा भक्तों के बीच में। ये बेसिक पॉइंट तक नहीं है। जबकि हम कहते हैं 20 साल से हम भी वैष्णव देवी, हर साल वैष्णव देवी जाते ही हैं, हर साल हरिद्वार जाते जा रहे सब जगह, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण उसका फ्रूट नहीं मिल रहा है। हरिद्वार जा रहे हैं 20 साल से लेकिन भाई उतना ही है, कहीं आगे नहीं है। उतना ही खड़ूस व्यक्ति है, उतना ही गुस्सा आता है और उतना ही बुरी आदतें चल ही रहा है। तो गुरु के बारे में वी डिस्कस वेरी फ्यू पॉइंट्स, बट आगे चल के अगले क्लासेस में विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट गुरु। और ये सारे मैंने कहा 34, 35, 36, 36 इन 4 पॉरपोर्ट्स पढ़ लीजिए, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कहा है। ये करने से अगर आप दीक्षा लेंगे, नहीं भी लेंगे तो पता चलेगा क्यों लेना चाहिए, और लेते भी हैं तो पता चलेगा बाप रे गुरु मतलब ये साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, साक्षात कृष्ण है। टाइम पास नहीं कर पाएंगे गुरु के साथ। ये नहीं कहेंगे प्रभु जी हम आएंगे महाराज को सुबह के प्रोग्राम में आएंगे, शाम को नहीं आएंगे, कल आएंगे तो क्या चला गया प्रभु, एनवीसीसी दूर पड़ता है, कुंज बिहारी नजदीक पड़ता है, कल सत्संग है ना। ये सारा जो कंफ्यूजन है ये सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मनसुंदरी हरे माता कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। गीतिका माता दंडवत। प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण।